बंटी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से खर्चा चलेगा घर का? अभी तो तुम्हारी दो बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब? कोमल, क्या करूं? बादल सेठ ने काम से निकाल दिया, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन बंटी चीड़े को जंगल पे कहीं भी काम नहीं मिलता। जो जमा पूंजी बंटी चीड़े ने जमा कर रखी थी, उससे अपनी एक बहन की शादी कर देता है। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है, जिससे चिड़िया की चिंताएं और भी बढ़ जाती है। बंटी जी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर हमारी बेटी की जरूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। कोमल चिड़िया एक और बेटी को जन्म देती है। बंटी की माँ अपने बेटे से कहती है, बंटी बेटा, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन अभी दूसरी बैठी है, उसका क्या होगा? माँ, हम ये घर बेच देंगे, कुछ दिन हम तिनकों के घोंसले में रह लेंगे। मैं क्या करूं? दिन रात कोशिश में लगा रहता हूं, लेकिन जंगल में कहीं भी काम नहीं मिल रहा। बंटी जी, बहनों के लिए आप ये घर बेच दोगे? हमारी भी दो बेटियां हैं, फिर हम उनके लिए क्या बेचेंगे? कोमल, जो हमारी बेटियों के भाग्य में होगा वो उन्हें जरूर मिलेगा। देखिए जी, मैं अपनी बेटियों को भूखा नहीं रख सकती। थोड़े से दूध के लिए भी वो तरसती रहती हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल के पक्षियों के घरों में काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं कोमल, हमारे घर की मम्मा पक्षियाँ बाहर काम नहीं करती। ये सुनकर कोमल चिड़िया उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद बंटी चिड़ा घर बेचकर अपनी दूसरी बहन की शादी भी कर देता है। अब तो रोज कोमल चिड़िया और बंटी चिड़े के बीच में लड़ाई रहने लगती है। एक दिन बंटी चिड़ा काम ना होने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और वो नदी में कूदकर अपनी जान ले लेता है। कोमल चिड़िया के सारे सपने टूट जाते हैं, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी कोमल चिड़िया के सर पर थी। कभी कभी जंगल के आसपास के पक्षी उनको गरीब समझकर कुछ भोजन दे जाया करते थे। चिड़िया बहन, ये मीठा अमरूद लाया था मैं चुन्नी और मुन्नी के लिए। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। एक दिन कोमल चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। जो भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब मुझे ही काम करना होगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि इसी गरीबी में मेरी बच्चियां भी दिन गुजारें। लेकिन बेटी, तू क्या काम करेगी? अपना काम करने के लिए कुछ पैसे भी चाहिए। कोई बात नहीं माँ, मैं जंगल के पक्षियों के पास जाती हूँ, कोई ना कोई मदद तो कर ही देगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कप्पों के पास जाती है। बिजली बहन, बस थोड़ी सी मदद कर दो, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। देख चिड़िया, तू बहुत गरीब है और हमारे पैसे कभी नहीं लौट आएगी। वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने अपने लिए सोने के झुमके बनवाने हैं। अगर पैसे तुम्हें दे दिए तो मैं अपने सोने के झुमके कैसे बनवाऊंगी? जा जा, अब चली जा। अमीर पक्षी देखे नहीं कि चले आते हैं ये भिखारी मांगने। कोमल चिड़िया बहुत नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। अब तो चिड़िया की सास की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी थी और चिड़िया की दोनों बेटियां भूख से रोती रहती थीं। वो अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बेटियों की भूख कैसे सहन कर सकती थी? कोमल चिड़िया नाराज हो जाती है। तभी उसको याद आता है, वो अपने गले से सोने की चैन उतारती है। ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था, मैंने सोचा था अपनी बेटियों को दूंगी, लेकिन अब इसका समय आ गया है, इसे ही बेचकर मैं कोई काम शुरू करूंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया उल्लू सुनार की दुकान पर जाकर वो हार बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। मैं अपने परिवार को ऐसे भूखे नहीं मरने दूंगी, इन पैसों से कोई ना कोई कारोबार जरूर शुरू करूंगी। लेकिन इतने थोड़े पैसों में मैं कौन सा कारोबार शुरू करूं? कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया को उसकी माँ वाले जंगल का एक चिड़ा मिलता है।
चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया की शादी से पहले उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी उससे कुछ कह नहीं पाया था। कोमल, तुम यहाँ कैसे, और तुमने अपना ये कैसे हाल बना रखा है? चंदू, मैं ठीक हूँ। यहीं पास में तिनकों के घोंसले में रहती हूँ। मगर कोमल, तुम्हारा पति तो बहुत अमीर था, फिर तुम ये तिनकों के घोंसले में कैसे? चंदू, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रहे हैं हम। कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल यही पैसे हैं। मेरी सास बहुत बीमार रहती है और मेरी 2 बेटियाँ भी हैं। वक्त ने हमारा साथ छोड़ दिया। मैं सब कैसे कर पाऊंगी? चिंता नहीं करो कोमल, तुम चलो मेरे साथ। फिर चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया को एक बड़ी चूड़ियों की दुकान पर ले जाता है। कोमल, ये मेरी ही दुकान है। तुम्हें फ्री में देकर मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसों में ये टोकरी भरकर चूड़ियां दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ये केवल आधे रेट में दे रहा हूँ। तुम इन चूड़ियों को जंगल में पहले कम दाम पर बेचना, और फिर जैसे ही मुनाफा दिखाई दे तो दाम बढ़ा देना। ये देखकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल जो मिल गया था। वो चूड़ियों की टोकरी उठाए वहाँ से चली जाती है और जंगल में चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, सुहागन वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ लो। कोमल चिड़िया जंगल के हर कोने में जा जाकर पक्षियों के घरों में चूड़ियाँ बेचती थी और बीच बीच में आकर अपने परिवार को भी देख लेती थी। आसपास के पक्षी उससे चूड़ियाँ खरीदते थे। सभी पक्षियों को चिड़िया की चूड़ियाँ बहुत पसंद आने लगी थीं। अरे वाह वाह चिड़िया, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। हाँ हाँ कभी बहन, ये देखो, ये लाल रंग की चूड़ियाँ आपके पंखों में बहुत सुंदर लगेंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब कोमल चिड़िया के भी अच्छे दिन होने लगे। कोमल चिड़िया चंदू चिड़े के पास जाती है। चंदू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही आज मेरा परिवार खुश है। ये तो तुम्हारी मेहनत है कोमल, मैंने कुछ भी नहीं किया। चंदू, मैं सोच रही थी मैं यहाँ से चूड़ियाँ खरीदती हूँ और फिर जंगल के पक्षियों के घरों में जा जाकर बेचती हूँ। इसमें बहुत समय लग जाता है। सोचा है कि क्यों ना मैं चूड़ियाँ बनाना ही सीख लूँ। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है कोमल, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऊपर वाले, आखिर तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है? बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लिए तेज बारिश में उड़ रही थी। उसके पति कबूतर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और बबली कबूतरी को उसके बेटे के साथ तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कबूतरी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता। आज रात यहीं रह लेती हूँ। कबूतरी उस घर में जाती है और अपने बेटे को घोंसले में बिठाती है। बबलू बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश रुक जाती है। कबूतरी अपने घर से निकलती है। उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगती है, तभी एक चील पीछे से कबूतरी पर हमला करती है। छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा अकेला है, वो मर जाएगा। लेकिन चील कबूतरी पर दया नहीं करती और वो उसे मारकर खा जाती है। कोमल चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घर आती है। तभी उसे अपने घर में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया घर के अंदर जाती है। वो देखती है घोंसले में एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ है। बबलू बहुत छोटा था, वो अभी बोल नहीं सकता था, वो रो रहा था। चिड़िया उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कबूतर की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे थे। ये देखकर चिड़िया हैरान होती है। ए ऊपर वाले, ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। लगता है ये कोई अनाथ और जादुई बच्चा है। ए ऊपर वाले, तूने आज मेरी सुन ली। आज इस बच्चे को मेरी झोली में डालकर मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया।
ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया ऊपर वाले का धन्यवाद करती है। अगले दिन कोमल चिड़िया उन सोने के मोती को बेचकर अपने लिए एक नया घर खरीदती है। चिड़िया अब उस बच्चे की वजह से बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन चिंकी तोती चिड़िया के दरवाजे पर आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ तोती बहन, इतनी सुबह सुबह? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, बुलबुल बहुत बीमार है। अगर वैद्य से उसका इलाज ना करवाया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तोती के इतना कहते ही अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी चिड़िया घर के अंदर जाती है और बबलू को चुप करवाने लगती है। पीछे तोती भी घर के अंदर चली जाती है। तभी वो छोटे कबूतर की आंखों से निकलने वाले सोने के मोती देख लेती है। अरे चिड़िया बहन, इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। क्या ये कोई जादुई बच्चा है? हाँ चिंकी बहन, ये बच्चा जादुई है। जब भी कोई परेशानी में होता है तो ये रोने लगता है और इसके गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। तुम ये सोने के मोती अपने पास रखो, अगर तुम्हें और जरूरत पड़ जाए तो आकर ले जाना। फिर तोती वो मोती लेकर चली जाती है, जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों को उस नन्हे कबूतर का पता चल जाता है। बादल जी, अगर उस छोटे कबूतर को हम अपने पास रखें तो वो बच्चा हमें माला माल कर देगा। हाँ बिजली, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर वो कभी चिड़िया के घर जाते हैं। देखो चिड़िया बहन, इस छोटे कबूतर के माता पिता मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे ये बच्चा दे दो ताकि मैं इसे इसके माता पिता को दे सकूं। इस बच्चे की माँ मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरे अलावा कोई भी इसका नहीं है। बादल जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। बिजली कभी एक लाठी उठाती है और चिड़िया को मारने लगती है। देखो कभी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ, ये बच्चा बस मेरा है। चिड़िया को ऐसे रोता देखकर कबूतर का नन्हा बच्चा भी रोने लगता है। तभी उसकी आंख से सोने के मोती गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो कभी चिड़िया को मारना बंद कर देती है और सोने के मोती उठाने लगती है। बिजली, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ सोने के मोती मुझे भी दो। ऐसे वो पति पत्नी मोती इकट्ठे कर रहे होते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर चिड़िया लाठी उठा लेती है। रुको अब तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को लेकर जाने की? ऐसा कहते हुए चिड़िया लाठी से उन कपों को खूब मारती है और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देती है। बबलू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम तक कोई भी दुख नहीं पहुँचने दूंगी। कोमल चिड़िया उस छोटे बच्चे को प्यार कर ही रही होती है, इतने में वहाँ बबली कबूतरी की आत्मा आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे बेटे के दर्द को समझा और उसे अपने बेटे की तरह पाला। फिर बबली कबूतरी सारी बात चिड़िया को बताती है। कबूतरी बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। ये बच्चा अब केवल आपका नहीं, मेरा भी है। आपने इसे जन्म दिया है तो मैंने इसे पाला है। मुझे इसकी शक्तियों से कोई लालच नहीं है। क्या तुम मेरे बच्चे को एक साधारण बच्चा बना सकती हो? चिड़िया की बात सुनकर बबली कबूतरी अपने बेटे को एक साधारण बच्चा बना देती है। कोमल चिड़िया अब अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बादल कप्पा और बिजली कभी अपने पुराने दोस्तों से मिलने सागर वाले जंगल में आते हैं। उन दोनों के पास एक पुरानी पोटली थी जिसमें उन दोनों की चीजें थी। वो दोनों पति पत्नी सबसे पहले कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली, चिड़िया ने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, हम 1-2 दिन यही रहेंगे। पति जी, कोमल चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है, हम 1-2 दिन क्या, यहाँ पूरा हफ्ता रहेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कोमल चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप बिना बताए ही आ गए। कोई बात नहीं, आइए आइए। कोमल चिड़िया उन कपों को अपने घर में ले जाती है। कोमल बहन, बहुत दिनों से तुम्हारा बादल भैया बोल रहा था कि मुझे पुराने जंगल के पक्षियों से मिलना है, इसीलिए सोचा इन सर्दियों में हम अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं।
बिजली बहन, ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। इन दिनों हमारे जंगल में ढेर सारा दाना भी है और फल भी। अब तो हम सब अपने घरों में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं। क्या कहा चिड़िया बहन? स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन? क्या तुम्हें गाजर